हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि ऑल्ट टेक्स्ट किस तरह से दिखाई देता है, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि उसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके बीच में हम लेकर आए हैं कि ऑल्ट टेक्स्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखते हैं जितना ज़्यादा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्ट टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि ऑल्ट टेक्स्ट एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि आपको ये पता होगा कि जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है, इसका अगर फुल मीनिंग देखा जाए, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अपोजिट टेक्स्ट कह सकते हैं। इमेज के रिप्लेस में कोई चीज़ जो यूज़ की जाती है उसको ऑल्ट टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। इसके और भी नाम होते हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट्स के रूप में भी उसको जानते हैं। इसके अलावा हम ऑल्ट डिस्क्रिप्शंस के रूप में भी जानते हैं। हम इसको एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रिप्शन के नाम के रूप में भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है उसका सिंटैक्स कैसे दिखता है। तो सिंटैक्स आपकी देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से उसका सिंटैक्स दिखता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स होता है। अब यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऑल्ट टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों ऑल्ट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल्ट टेक्स्ट दैट डिस्प्ले इन द प्लेस ऑफ इमेज इफ इमेज फाइल कैन नॉट बी लोडेड। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, इमेज की जगह पर रिप्लेस करते हैं। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि इमेज प्रॉपरली अपलोड नहीं हो रही होती है, लोड ना होने की वजह से हम उसकी जगह पर उसको रिप्लेस करके ऑल्ट टेक्स्ट को लिखते हैं। ये ऑल्ट टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। दूसरी यहाँ पर बताया गया है कि बेटर इमेज कंटेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू सर्च इमेज क्रॉलर हेल्पिंग देम टू इंडेक्स प्रॉपरली। अब क्या है कि क्रॉलर को एक्चुअली नहीं पता होता है कि इमेज क्या है, इमेज में क्या लिखा हुआ है। तो नॉर्मली जो क्रॉलर होता है वो क्या करता है कि वो ऑल्ट टेक्स्ट को रीड करके उसको ये समझता है कि इमेज एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है, तभी एक क्रॉलर प्रॉपरली उसका एसईओ कर पाता है। तो अगर हम क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ऑल्ट टेक्स्ट का यूज़ करना। इमेज एक ऐसी चीज़ है कि उसको क्रॉलर प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। तो जब क्रॉलर प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता है तो हमारा इमेज लगाने का मतलब या मीनिंग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको शो नहीं करेगा। जब हम उसमें ऑल्ट टेक्स्ट लगाते हैं तो उससे वो ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर लेता है, और उस कंडीशन में उसको प्रॉपरली कह सकते हैं कि इंडेक्सिंग की जा सकती है। तो क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ज़्यादा अच्छा माना गया। करेंगे जो हमारा ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली डिज़ायर फॉर्मेट क्या होता है। डिज़ायर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि नॉर्मली देखा गया है कि लोग ऑल्ट टेक्स्ट में कुछ भी लिख देते हैं, कैसा भी लिख देते हैं। आपकी स्क्रीन में तीन चार फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ये सारे ही फॉर्मेट्स प्रॉपरली इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सही फॉर्मेट क्या है वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि एक सबसे पहले ऊपर वाला जो दिया हुआ, जैसे आप देख रहे होंगे कि उसमें लिखा है इमेज सोर्स एग्जाम्पल डॉट जेपीजी ऑल्ट, और इस सिर्फ सेमीकोलन दिए हुए हैं इक्वल करके। तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये इमेज किस बारे में है, इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन साथ में इसमें लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। थर्ड जो है उसमें लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। तो थर्ड वाला जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो इसमें पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ। जो लास्ट वाला है उसमें दिया हुआ है द ओनली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है। यार यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को बताई, तीनों चीज़ें मतलब सब बहुत कुछ बता डालने की कोशिश की है। तो ये एक प्रॉपरली देखा जाए कि ये चार तरह के हमारे डिज़ायर्ड फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कौन सा सही है उसमें हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है जिसमें सिर्फ सेमीकोलन बने हुए हैं, इसका मतलब इसमें कुछ एग्जाम्पल क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअली ये ऑल्ट टेक्स्ट किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है। इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, सिर्फ सेमीकोलन बना दिए गए, तो ये इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी इसको कहीं पर यूज़ नहीं किया जा सकता। अब नीचे जो आप थर्ड फोर्थ वाला जो देख रहे हो उसमें लिखा हुआ इतना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है। ऑल्ट टेक्स्ट में इतना ज़्यादा लंबा सेंटेंस लिखने का मतलब कुछ भी नहीं बनता है, वो अननेसेसरी हो जाता है। एक ही चीज़ को कई बार स्टफिंग की जा रही है। जैसे यहाँ पर लिखा द ओनली डिजिटल मार्केटिंग, द ओनली डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब 2 या 3 जगह पर यहाँ पर नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग ही यूज़ हो रही है।
तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बीच के जो दो हैं, सेकेंड और थर्ड, या अगर सेकेंड और थर्ड को देखा जाए तो एक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, तो ये हालांकि ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आखिर क्या डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन नीचे वाला जो है थर्ड वाला, उसमें लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो इससे ये पूरी तरह से क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, मतलब हिंदी का कोर्स इसमें है, इससे रिलेटेड ये ऑल टेक्स्ट बना हुआ है। तो ये सही फॉर्मेट जो है वो हमारा थर्ड वाला माना जाएगा जब हम ऑल टेक्स्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। इसकी कुछ और पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके और कुछ हम पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ट्राई टू फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द इमेज एज इट इज़। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब आप इमेज को वहाँ पर शो कर रहे हैं तो जिस चीज़ की इमेज है उसी चीज़ को वहाँ पर डिस्क्राइब करिए, उसकी स्टफिंग करना करिए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि बहुत सी चीज़ों को उसमें अलग अलग तरह की पता नहीं क्या क्या उसमें लिखना शुरू कर देते हैं ऑल टेक्स्ट में। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस जिस चीज़ की इमेज है उसी चीज़ के बारे में आप ऑल टेक्स्ट डाल दीजिए, ये इनफ है, बस ख़त्म, इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसमें लेंथ की बात की गई, जो कि अभी हम समझा चुके हैं कि एक्चुअल लेंथ कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, तो एक प्रॉपर लेंथ भी होना ज़रूरी है। इसके बाद कीवर्ड्स की बात की गई कि प्राइमरी कीवर्ड्स होना चाहिए, मतलब कि हम कोशिश ये करें कि जिस चीज़ के बारे में हमारा ब्लॉग से कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें जो इमेज है उसमें ऑल टेक्स्ट जो डाल रहे हैं वो हम कोशिश करें कि हम उसी टाइटल हेडिंग की ही ऑल टेक्स्ट कीवर्ड ही हम उसमें लें, जिससे कि वो प्रॉपरली काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट चूज इमेज और फोटोज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो लोग देखा गया है कि जब ऑल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि फ़ोटोज़ ऑफ दिस पिक्चर, फोटोज़ ऑफ दैट पिक्चर। यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए आप डॉग की, कैट की, हिरन की, मतलब किसी चीज़ की भी इमेज लिख रहे हैं तो आप सिर्फ लिख दीजिए कैट। जो क्रॉलर है उसको ये पता है कि ये कैट है, उसमें ये इमेज है, उसको ये ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है या हिरन की इमेज है। तो इन सब चीज़ों की बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसको पता है क्रॉलर को। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इमेज कैट की है या डॉग है या हिरन है या क्या है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा कि आपका जो ये ऑल टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा देखा जाए कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है और नॉर्मली ये समझ में आ जाती है क्या होता है, किस तरह से होता है। ये हम आपको अभी करके भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी कि इमेज को कैसे ऑल टेक्स्ट कहाँ पर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका जो डिज़ायर फॉर्मेट है ऑल टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए प्रैक्टिकली करके इसको दिखाते हैं कि उसमें क्या किस तरह से हम ऑल टेक्स्ट डाल सकते हैं। करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ऑल टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं। तो ये देखिए मेरी ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पर, तो इसमें हम आपको करके दिखाते हैं कि ऑल टेक्स्ट को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट में, ठीक है। यहाँ पर न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपके यहाँ पर पोस्ट आपको लिखने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेशियस स्टडी पॉइंट। आप यहाँ पर आपने लिख दिया ग्रेशियस स्टडी पॉइंट और आप क्या करेंगी, आप एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कंप्यूटर से कोई भी इमेज आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चूज फाइल पे करिएगा। चूज फाइल पर जाके नीचे यहाँ से आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए एक इमेज हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, जिसका जो ग्रेशियस स्टडी पॉइंट है उसका यहाँ पर एक पोस्ट है, पैम्पलेट है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड करने के बाद क्या है कि यहाँ पर देखिए इमेज आपकी शो होने लगी। ये इमेज आपकी यहाँ जब शो होने लगी तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल्ट टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पर दोनों चीजें लिखी। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी टाइटल में जाओगे, यहाँ से इसको कॉपी करोगे। करने के बाद आप दोबारा यहाँ पर वापस जाइए और उसके बाद इसको दोनों जगह पे सेम पेस्ट करना है, टाइटल टेक्स्ट में भी और ऑल टेक्स्ट में भी, दोनों जगह पर सेम आप हेडिंग यहाँ पर डाल दोगे, ऑल टेक्स्ट डाल दोगे। उसके बाद आप ओरिजिनल साइज पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपका जो इमेज है यहाँ पर ये साइज बढ़ जाएगा और आपका ओरिजिनल साइज आ जाएगा और ये पूरी तरह से आपका यहाँ पर ऑल टेक्स्ट लग गया है।
अब ऑल टेक्स्ट लग गया, उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हैं या प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में आपको ये दिखा रहा है पूरा इस तरह से आपका जो ऑल टेक्स्ट है यहाँ पर आ गया है, ये आपको शो कर रहा है। ये देखिए मेरा पूरा यहाँ पर ऑल टेक्स्ट शो कर रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बस इतना ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए, ये थोड़ा ही होता है, इसमें आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम इसी तरह के और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।